Hi everyone, welcome you all on this YouTube channel. So we were doing journal entries हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसी में ही हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ओके, तो मैं आपको कुछ एक डिफरेंसेस बताऊंगी जिसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री का पता लगेगा कि हमने किस तरह की जर्नल एंट्री जो है वो डालनी है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं purchased goods for rupees 2000 in cash. ठीक है, नॉर्मल एंट्री. अगर सिंपली लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2000 इन कैश, तो आपकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर्मेट, डेट, सीरियल नंबर जो भी गिवन होगा, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2000 इन कैश. परचेज गुड्स परचेज कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेजेस. ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, वैसे भी गुड्स हमारी क्या होती है? रियल अकाउंट होता है. रियल अकाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या था? रूल हमारा क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, तो व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं, तो गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा. गुड्स का अकाउंट मींस परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गई. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे से? कैश जा रहा है, तो कैश हमारा हो गया क्रेडिट. ठीक है, कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया, परचेजेस ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे. ऐसे याद रख लो चाहे. ठीक है, ऐसे समझ लो चाहे. अब इसी की कुछ वेरिएशंस होती हैं. अच्छा, अभी इसी को ही हम कंटिन्यू, चलो एक और मैं आपको बताती हूँ. अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 2000. ठीक है, अब सपोज ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 2000. अब राम से हम परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैश का कुछ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कैश में हमने लिया या नहीं लिया. तो जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाता है और कैश वर्ड नहीं यूज किया होता, इसका मतलब हमने उससे उधार लिया. ठीक है, इसका मतलब हमने उससे उधार लिया. राम हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर. हमने राम को पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, इसलिए कैश तो जा नहीं रहा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? राम. अगर कैश जाता तो हमने टू कैश करना था. अब कैश नहीं जा रहा, हमारे पास उसकी जगह पे उस पर्सन का नाम है, सप्लायर का नाम है जो हमें गुड्स दे रहा है. तो अगर गुड्स हमें सप्लायर दे रहा है तो हम उसकी जगह पे, कैश की जगह पे क्या लिखेंगे? उसका नाम. ठीक है, वैसे भी राम इज अ पर्सनल अकाउंट. मैं आपको साथ साथ रूल्स भी बता रही हूँ कि कैसे रूल्स को हमने अप्लाई करना होता है. राम हमारा पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, पर्सन का नाम है ना, तो पर्सनल अकाउंट हो गया, क्लियर ही हो जाता है. पर्सनल अकाउंट का हमने रूल क्या किया था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, तो गिवर कौन हमें गुड्स दे रहा है? राम दे रहा है ना. क्रेडिट द गिवर, कौन हमें गुड्स दे रहा है? राम हमें दे रहा है गुड्स, तो राम को हमने कर दिया क्रेडिट. डेबिट जो रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट जो दे रहा है. अभी यहाँ पे हम रिसीव राम से कर रहे हैं, तो राम को हमने कर दिया क्रेडिट. ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो. अदरवाइज भी आप देखो, अगर कैश में परचेज करते तो कैश जाना था, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना था. अब हम कैश तो हमारे बिजनेस में से जा नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली राम क्रेडिट हो गया. तो हमारे पास गुड्स रही है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट को आइडेंटिफाई करना तो सबसे ज्यादा इजी है.
एसेट ही है ना सिर्फ, उसमें और कुछ तो देखना ही नहीं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस आ रही हैं, तो परचेजेस अकाउंट तो हो गया डेबिट, राम ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी तरह से देखना है तो राम का पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट राम क्रेडिट हो रहा है क्योंकि राम हमें गुड्स दे रहा है, राम को क्रेडिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया। ओके, मैं आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट समझाने की बात कर रही हूँ। एंट्री ये वाली हम पीछे भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ वेरिएशंस में लेके आई हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने किस ट्रांजैक्शन को कैश में क्रेडिट करना, कैश कंसीडर करना है, किसको क्रेडिट कंसीडर करना है। ओके, यहाँ पे इन कैश लिखा हुआ था तो हमने कैश समझा कि हम कैश में परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखा हुआ था, तो जब भी पर्सन का नाम लिखा हो, सप्लायर का नाम लिखा हो, इसका मतलब हम उससे उधार पे गुड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो कैश पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे, तो इसलिए राम का अकाउंट ओपन हो गया। नंबर 3, अगर कुछ भी ना लिखा हो, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2000, सिंपली यही लिखा हो। यहाँ पे परचेज की जगह सेल भी हो सकता है, सेल का क्रेडिट आ जाता है ना, बैलेंस आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एंट्रीज आप पास कर सकते हो। अब यहाँ नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर ₹2000, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 2000 रुपीज की। यहाँ पे अब ना तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि कैश पे, और ना ही यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है किस पर्सन का नाम। तो जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आती है जिसमें ना तो डेटर सप्लायर का नाम लिखा होता है और ना ही ये लिखा होता है कि वो कैश में है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, क्या अज्यूम करेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, अगर तो नाम लिखा हुआ है फिर तो क्लियर है कि वो हमने उससे उधार ली है। ठीक है, परचेजेस जो हैं वो हमने उधार किए हैं। बट अगर हमने कैश कहीं पे भी कैश भी नहीं लिखा हुआ और सप्लायर का नाम भी नहीं लिखा हुआ, तो इन दैट केस वी विल अज्यूम दैट द गुड्स हैव बीन परचेज्ड फॉर कैश। सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, बच्चे फॉर्मेट सेम रहेगा, टू कैश अकाउंट, कैश चला गया हमारे बिजनेस में से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो गया, परचेजेस हमारी डेबिट हो गई। अब फोर्थ केस आता है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम Arun ₹2000 इन कैश। अब बच्चे केस आ गया जहाँ पे सप्लायर का नाम भी लिखा हुआ है, इन कैश भी लिखा हुआ है। तो अगर लिखा ही हुआ है इन कैश है तो फिर तो क्लियर ही हो गया ना, फिर अरुण हमारे लिए यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, सिंपल ही एंट्री सेम वैसे ही आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि स्पेसिफाइड है कि कैश पे परचेज किया। अब ऐसे सेम अगर लिखा होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अरुण ₹2000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे भी क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिजनेस में से जा नहीं रहा, अरुण से परचेज कर रहे हैं, अरुण इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमें कहां से रिसीव हो रही है, अरुण से, अरुण इज अ गिवर, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वैसे भी कैश हमारे बिजनेस में से नहीं जा रहा, परचेजेस गुड्स जो है वो आ रही है हमारे बिजनेस में से, तो इसलिए परचेजेस हमारी हो गई डेबिट। अरुण इज आवर क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, वैसे भी आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो, तो टू अरुण कर दिया हमने। ओके, उसके बाद सपोज ऐसे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स ₹2000 तो ₹2000
ऑन क्रेडिट। ओके बच्चे, लिख तो दिया कि क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, बट नाम नहीं किसी का लिखा, तो फिर हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब नाम तो है ही नहीं, या तो हम कैश करते हैं या हमें सप्लायर का नाम दिया होता है हम वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो नाम है ही नहीं, नाम नहीं है, तो आप लिख सकते हो आइदर क्रेडिटर, क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर होते हैं ना जिनको हमने पेमेंट करनी होती है, तो हमने इसको पेमेंट करनी है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। ओके, या फिर आप सप्लायर का अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो सप्लायर अकाउंट। इज दिस क्लियर? वेरिएशन समझ आई आपको? देखो आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले आया था कि गुड्स परचेज की हमने कैश में परचेज की, फिर तो क्लियर ही है कि कैश आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आया गुड्स परचेज की हमने, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस एंट्री को देखो पहले। फर्स्ट पे तो आ गया इन कैश, कैश लिखा तो हमने कैश ले लिया। सेकंड आ गया गुड्स परचेज की, बट कुछ भी नहीं लिखा कि कैश में की या क्रेडिट में की, तो फिर तो आप, और नाम भी नहीं दिया हुआ हमें सप्लायर का। अगर तो लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹2000, तो राम का नाम आ गया, इसका मतलब उधार ली है। बट अगर यहाँ पे ना तो सप्लायर का नाम दिया और ना ही कैश क्रेडिट का कुछ भी जिक्र किया है, तो इन दैट केस हम उसको कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर करके परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। अगर नाम लिख दिया है, कैश नहीं लिखा या क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि वो क्रेडिट पे आई है गुड्स, ठीक है। तो क्रेडिटर को हमने क्रेडिट कर दिया, राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। अगर लिखा हुआ है नाम सप्लायर का, साथ में कैश स्पेसिफाई कर दिया, फिर तो क्लियर है कि वो कैश पे आई। नाम भी लिखा हुआ है, स्पेसिफाई हो गया कि क्रेडिट पे ली है, तो फिर भी क्लियर हो गया कि वो क्रेडिट पे आई है गुड्स हमारी, ठीक है। तो अरुण का ये अकाउंट आ जाएगा। अगर सप्लायर का नाम बाई चांस नहीं दिया हुआ लेकिन वैसे लिखा हुआ है क्रेडिट पे ली है, तो हम क्रेडिटर और सप्लायर अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रांजेक्शन्स थी जिसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, उसके बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्रीज भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के देखना पड़ेगा कि कैश लिखा हुआ है या नहीं लिखा, बट सिर्फ बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स तो देखो क्लियर है। इसमें भी क्रेडिट लिखा हुआ है, इस पे भी क्रेडिट लिखा हुआ है, इस पे भी कैश लिखा हुआ है, तो हमने कैश ले लिया। फर्स्ट वाली पे भी कैश लिखा हुआ तो हमने कैश ले लिया। सिर्फ सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिसमें यहाँ पे सिर्फ राम लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा राम कैश है या क्रेडिट है। तो अगर सप्लायर का नाम आ गया लेकिन कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा, तो आप उसको क्रेडिट कंसिडर करोगे। लेकिन अगर सप्लायर का नाम भी नहीं है, कैश क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो आप उसको कैश कंसिडर करोगे। दिस इज दैट, ठीक है। बस यही एक चीज थी। अब मैं कुछ एक ट्रांजेक्शन आपको दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे खुद से, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। परचेज गुड्स फॉर ₹35,000 इन कैश। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। नंबर 3, परचेज गुड्स for ₹25,000 in cash from Ram. Number 4, purchased goods for ₹21,000 from Ram. On credit, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो मैं करवा दूंगी, आप कमेंट में लिख सकते हो। बट जो क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया है सेम वैसा ही है, ठीक है। आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी।
Purchased goods for rupees 20,000 from Ram. Number 6. Purchased goods for rupees 18,000 on credit. Number 7. Cash purchases. ये ऐसी ट्रांजेक्शन हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था ना, पिछली क्लास में किया था, उस पे की थी। कैश परचेजेस लिखा हुआ है, ये मैं आपको भी करवा देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं, कैश नहीं परचेज कर रहे, गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, बट कैश से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। कैश सेल लिखा हो, फिर भी सेम चीज कि हम सेल कर रहे हैं, कैश पे सेल कर रहे हैं। कैश सेल होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश हमारे बिजनेस में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश परचेजेस लिखा हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स आ रही हैं, वहां पे कैश आ रहा था तो कैश को क्रेडिट कर दिया, गुड्स जा रही थी, गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पे गुड्स आ रही हैं तो गुड्स डेबिट हो गई, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। ओके, बाकी सारी ट्रांजेक्शंस बिल्कुल सेम है, आपको क्लियर हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट जो है वो उसमें नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे, इसी को ना, इसी में से मैं आपकी एक ट्रांजेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी ले लो, क्रेडिट वाली ये ले रही हूँ मैं। ठीक है, इसी को मैं नीचे लिखने लगी हूँ, क्योंकि मैंने उसके नेक्स्ट ही आपको एक पॉइंट समझाना है। वो वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी समझा दिया था, बट यहाँ पे भी मैं समझा रही हूँ। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 2,000। ठीक है, गुड्स हमने राम से परचेज की तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स आ रही हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम इज आवर क्रेडिटर फॉर रुपीज 2,000। ओके, अब जब राम को पेमेंट करना है, पहले मैंने राम के अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब पे टू राम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है या फिर सिंपली पेड टू राम लिखा हुआ है, तो फिर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, राम को पेमेंट कर रहे हैं। बच्चे, जब भी हम पेमेंट करने लगते हैं क्रेडिटर को तो उसका अकाउंट रिवर्स हो जाता है। क्रेडिटर का वैसे अकाउंट क्रेडिट होता है, पेमेंट जब हम उसको करते हैं तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं अकाउंट को, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश बिजनेस में से चला जाएगा, पे कर रहे हैं ना हम तो कैश चला जाएगा बिजनेस में से, 2,000। ओके, क्लियर हुआ। अब क्योंकि मैंने आपको ये चीज लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी, अगर मैंने सपोज परचेजेस फॉर कैश किए होते तो हमारी एंट्री होती परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके, बट अगर मैं क्रेडिट पे परचेज कर लेती हूँ तो उसकी जगह पे मेरा राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, इसीलिए मैंने राम को वापस से डेबिट किया उसको रिवर्स करने के लिए। राम डेबिट, राम ही क्रेडिट, तो हमारी एंट्री लास्ट में क्या बच जाती है, परचेजेस टू कैश, मतलब उसी परचेज के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कैश पे किया। ठीक है, वही एंट्री आ गई ना अल्टीमेटली हमारे पास कि राम पहले हमारा डेटर था, अब मैं राम को पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अगर सपोज 2,000 थी पेमेंट, मैं 1,500 की कर रही होती तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 में से 1,500 मैंने पे कर दिया, 500 मैंने अभी भी राम को पे करना। समझ गए? तो अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट समझाने लगी थी, दैट वाज पेमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट या फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। ओके, इन दोनों का डिफरेंस समझाने लगी थी मैं यहाँ पे। अब पेमेंट टू पर्सनल अकाउंट, बच्चे सपोज लिखा हुआ है पे टू राम ऑन अकाउंट, इसका मतलब हम राम जो उसका पर्सनल अकाउंट हमने ओपन किया था, मतलब जो वो हमारा क्रेडिटर था, हम इन रिस्पेक्ट टू दैट पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमने राम को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था।
ठीक है। तो अगर तो बच्चे हम ऑन अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट की पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसके अकाउंट के नाम को डेबिट करते हैं। आपको आई होप जो बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको क्लियर है, ठीक है। कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। बट अगर सेम चीज सपोज यहाँ पे लिखी हुई है पे टू वरुण ₹5,000 फॉर हिज सैलरी। बच्चे समझने की कोशिश करो ट्रांजैक्शन की नेचर को, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज थी, पे टू राम ऑन अकाउंट, बट अकाउंट मैंने कौन सा डेबिट किया, राम का। क्यों किया वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ पे टू वरुण, बट हम किसके लिए पे कर रहे हैं, उसकी सैलरी के लिए। मतलब बिजनेस का एक्सपेंस क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ उसकी सैलरी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वरुण का अकाउंट जो है डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे वरुण का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ये यहाँ पे हम पे क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस पे कर रहे हैं, इसलिए मेरी अकाउंट एंट्री क्या आ जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सैलरी इज आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाते हैं हमारे, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। रूल हमने क्या किया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी इज आर एक्सपेंस, सो इट हैज बीन डेबिटेड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक्सपेंस है तो मैंने सैलरी को कर दिया डेबिट। कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है तो कैश को मैंने कर दिया क्रेडिट। इज दिस क्लियर? अब समझ आई कहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा और कहाँ पे हमारे एक्सपेंस का नाम आएगा, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी जरूरी है बच्चे। ये कुछ जो मैं अभी आपको आज मैं क्वेश्चन पे फोकस करने की जगह पे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रही थी कि देखो नेचर ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन सेम है, सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स का फर्क है। कहीं पे कैश लिखा है, कहीं पे क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, कहीं पे क्रेडिट लिखा हुआ है। तो एंट्रीज वेरी कैसे करेंगी, एंट्रीज में डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। ऐसी सेम चीज यहाँ पे है कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस रह जाता है, लेकिन हमारी एंट्री गलत हो जाती है क्योंकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। ओके यहाँ पे पे टू राम ऑन अकाउंट, राम को हम पे कर रहे हैं बिकॉज राम का अकाउंट हमने ओपन किया था एज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर था राम हमारा, तो अब हम उसे रिवर्स करेंगे, इसलिए राम के अकाउंट को हमने अब डेबिट किया, ठीक है। इसीलिए मैंने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को ही बेस लेके आपको सारा ये कंसेप्ट समझाया कि राम से कैश कैसे आया। ओके वो चीज मैंने आपको यहाँ पे सारी समझाई इन ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पे आता है कि हम वरुण को एक सैलरी के लिए पे कर रहे हैं, तो फिर सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, वरुण का अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? इज दिस क्लियर? ओके अब सेम ही चीज यहाँ पे आ रही है। ये तो था पेमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड एक्सपेंस। अब बात आ जाती है receipt on personal and income account। अब सपोज लिखा हुआ है received ₹1,000 from वरुण on account, ठीक है। और एक एंट्री हमें दी हुई है received ₹1,000 from वरुण as कमीशन। बच्चे ये इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे एक्सपेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। अब सेम चीज हम रिसीव कर रहे हैं वरुण से ₹1,000। बच्चे रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट तो हमारा आ गया डेबिट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है। पहली एंट्री में
दूसरी जो एंट्री थी उसमें भी सेम, रिसीव ही कर रहे हैं ना 1000 रुपीज एज कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट ही यहाँ पे डेबिट हो गया। ओके, दोनों में कैश डेबिट कैश डेबिट। अब यहाँ से हम वरुण ऑन अकाउंट, वरुण ऑन अकाउंट, वरुण से हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब जैसे राम हमारा यहाँ पे क्या था, राम वाज आर क्रेडिटर, राम को हमने पेमेंट करनी थी, ठीक है। क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, पेमेंट करते टाइम हम रिवर्स करके उसको क्या कर देते थे, डेबिट, ठीक है। जैसे पहले हमने लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्रेडिट किया था, पेमेंट करते टाइम हमने उसको रिवर्स कर दिया राम टू कैश। इन द सेम वे वरुण हमारा क्या हो गया, ऑन अकाउंट लिखा है ना, इसका मतलब मैंने पर्सनल अकाउंट ओपन किया था, वरुण इज माय डेटर, पहले उसका अकाउंट डेटर का होता है डेबिट, डेटर कौन होता है, जिससे हमने पेमेंट रिसीव करनी है, तो अमाउंट रिसीव करते टाइम मैंने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, रिवर्स, दैट इज क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण's अकाउंट 1000, ठीक है। ये बेटा आपको एंट्री आई होप क्लियर हो गई। सेम वैसे ही कंसेप्ट था, जैसे अब हम यहाँ पे मैं आपको एक और भी एग्जांपल लेके बता देती हूँ सेल की। सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को गुड सेल की, इसका मतलब उधार सेल हो रही है। वैसे अगर सपोज मैं लिखती सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मेरी एंट्री क्या आती, कैश मेरे बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री आती मेरी, गुड्स मेरे बिजनेस में से चलेगी, कैश मेरे बिजनेस में आ गया। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को सेल कर रही हूँ, इसका मतलब कैश तो मेरे बिजनेस में अभी आया नहीं, मैंने क्या कर दिया, वरुण के अकाउंट को कर दिया डेबिट टू गुड्स चलेगी तो सेल्स अकाउंट, गुड्स के लिए वर्ड सेल ही यूज करते हैं ना, तो सेल्स अकाउंट आ गया। ओके, अब बेटा सपोज वरुण, अब यहाँ पे लिखा आ गया रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम वरुण, ठीक है, जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम वरुण, यहाँ पे ₹1000 ही कर लो। अब आ गया रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम वरुण। अब वरुण से मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूँ, वरुण से अब मैं रिसीव कर रही हूँ ना, तो कैश तो मेरे पास अब आ रहा है। मैंने बोला था ना एक आइडेंटिफाई कर लो, दूसरी अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, टू वरुण ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी वरुण को पहले मैंने डेबिट किया था, अब मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी, तभी वरुण गया कैश टू सेल एंट्री, कैश टू सेल एंट्री आगे सेम परचेजेस वाले केस हुआ ना ये भी, ठीक है। रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम वरुण, कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण, मेरा क्रेडिट डेटर था, अब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वरुण से अब मैं रिसीव कर रही हूँ तो वरुण का अकाउंट हो गया मेरा क्रेडिट। बट यहाँ पे मैं वरुण से रिसीव कर रही हूँ एज कमीशन, कुछ कमीशन रिसीव कर रही हूँ, तो मेरे बिजनेस की एक्सपेंस या बिजनेस के इनकम्स को आइडेंटिफाई करना होता है हमने। तो वहां पे ऊपर वाली एंट्री में जैसे सैलरी मेरे बिजनेस का एक्सपेंस था, इन द सेम वे यहाँ पे क्योंकि मैं रिसीव कर रही हूँ तो कमीशन इज इनकम फॉर माय बिजनेस। इनकम किस में आती है, नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे मेरी इनकम क्या है, कमीशन, तो कमीशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब मैं किससे रिसीव कर रही हूँ वो यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा,
ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो आप टू कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम वरुण अकाउंट, ठीक है, बट कमीशन क्रेडिट होगा ही होगा। ओके, 1000 नरेशंस वैसे ही बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, ठीक है, ऐसे नरेशंस आ जाएंगे। बच्चे डिफरेंसेस क्लियर हुए आपको? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इसका भी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपको लगेगा कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन के रिलेटेड कमेंट में लिखो, मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर कोई भी कमेंट नहीं होगा तो आई विल अज्यूम कि आपने कर लिया। कैश पेड टू नदीम अख्तर ₹9400। अब ऑन अकाउंट नहीं भी लिखा, ऑन अकाउंट नहीं भी लिखा, नाम लिखा हुआ है ना उस पर्सन का, कोई भी इनकम के रिलेटेड चीज नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ, कैश में पे कर रही हूँ। पे मैं किसको करती हूँ? क्रेडिटर्स को, तो ये मेरे क्रेडिटर्स बन गए। कैश पे कर रही हूँ, सबसे पहले कैश को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैश आ रहा है या जा रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट कर दो, ठीक है। अगर ज्यादा सिंपल वे से करना है तो ज्यादा रूल्स में इंडल्ज नहीं होने की जरूरत। कैश पे कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ, कैश तो जा रहा है तो नदीम अख्तर ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। मैंने यहीं पे आपको एंट्री बता दी, ठीक है। बट अगर कोई इनकम या एक्सपेंस लिखा आता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंस लिखते हैं, फिर पर्सन का नाम नहीं लिखते, बस दैट्स इट। रेंट पेड टू राम ₹4500। Cash received from Parvez Akhtar ₹5000। Interest received from शाम ₹7000, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी किया ऊपर। ओके, so this was all about your journal entries related to the payment on personal and expense account and receipts and cash and credit transactions. Okay, I hope everything is clear to you now till now. If you have any doubt you can write in the comment section, I will try to answer. Thank you so much, bye bye, take care. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।